आपने बर्बरीक का नाम तो अवश्य सुना होगा। बर्बरीक पांडु पुत्र घटोत्कच तथा नागन्या मौरवी के पुत्र थे। बर्बरीक को बचपन से ही बलशाली होने के सभी गुण प्राप्त थे। बचपन में ही इन्होंने युद्ध करने की कला श्री कृष्ण तथा अपने माता के माध्यम से सीख ली थी। युवा अवस्था में इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 बाण प्राप्त कर लिए थे। शिव के यह तीनों बाण बर्बरीक को तीनों लोक में विजय बनाने के लिए काफी थे। महाभारत काल में युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध को देखने के इरादे से युद्ध के मैदान में आ रहा था और यह बात श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होगा तो परिणाम पांडवों के हित में नहीं होगा। बर्बरीक को युद्ध से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के सामने आए और पूछा कि तुम कौन हो और रण क्षेत्र में क्या करने जा रहे हो। श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए बर्बरीक ने कहा कि वह एक दानी है और उसका एक बाण ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर देगा। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए तो बर्बरीक ने एक बाण चलाया जिसमें पीपल के पेड़ के सारे पत्ते में छेद हो गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के युद्ध क्षमता से परिचित थे और उसको किसी भी प्रकार से युद्ध में शामिल होने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम यदि बड़े पराक्रमी हो तो मुझको कुछ दान नहीं दोगे। ऐसे में बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण से दान मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक तुरंत ही समझ गए कि यह दान मांगने वाला अन्य कोई नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण और उन्होंने श्री कृष्ण ने वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश कृष्ण को दान कर दिया। लेकिन शीश दान से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को ऊंची चोटी पर युद्ध देखने के लिए रख दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे में युद्ध का निर्णय बर्बरीक ही बताएगा तो बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलाता है जिससे कटे हुए योद्धा भूमि में ढेर हो रहे थे और वही द्रौपदी महाकाली का रूप में रक्त का पान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात से प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए सिर को वरदान दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजा जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही मेरे सभी भक्तों का कल्याण हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी।